मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? साले मदरगोस, लड़की पे हाथ उठाता चाकू मारूंगा। रुक तेरी माँ की ना का सका। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अनन्या वर्मा अपनी माँ के लिए चिकन खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी कपड़ा पहनी हुई थी, जैसे गांव की लड़की हो। उन्हें देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये लड़की पूरे जिले की सबसे बड़ी अनन्या धीरे धीरे चलती हुई एक चिकन शॉप पर रुकी। दुकान पर लगभग 40-45 साल का एक आदमी रमेश कुरैशी चिकन काट रहा था। अनन्या ने शांत आवाज में कहा, भैया मुझे 1 किलो फ्रेश चिकन दे दीजिए। अभी बात पूरी हुई ही थी कि अचानक एक बुलेट बाइक आकर दुकान के बिल्कुल सामने रुकती है। बाइक से उतरता है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, आंखों में घमंड, चेहरे पर गुस्सा और यूनिफॉर्म का पूरा नशा। इंस्पेक्टर ने आते ही हुक्म चलाया, ओए रमेश, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर जल्दी। रमेश थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, सर बस 2 मिनट रुकिए, ये मैडम पहले आई हैं, इनका हो जाने दीजिए, फिर आपका बना देता हूँ। बस इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर विक्रम का दिमाग घूम गया। क्या बोला बे? मुझ वेट करना पड़ेगा? समझता क्या है अपने आप को? तेरे बाप का नौकर हूँ क्या मैं? आंखें खोल के देख, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। अभी चाहूँ तो तेरी पूरी दुकान सील करवा दूं। वो और आगे बढ़ते हुए बोला, ज्यादा हीरो मत बन, पहले मेरा ऑर्डर लगेगा, फिर किसी और का। समझा या दिमाग खराब है तेरा? ये सब अनन्या वर्मा शांत खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर चेहरे पर कंट्रोल। जब इंस्पेक्टर ने ज्यादा बदतमीजी शुरू की, तब अनन्या ने हिम्मत करके कहा, एक्सक्यूज मी, आप बाद में आए हो, पहले मैं आई हूँ, तो पहले मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा। इतनी सी बात को इश्यू बनाना जरूरी नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम ने अनन्या को ऊपर से नीचे देखा, जैसे वो कोई चीज हो। ओए गवार लड़की, तुझे आइडिया भी है तू किससे बात कर रही है? मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ मेरी चलती है, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। ज्यादा जुबान चलाई ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि घर तक घिसटते हुए जाएगी, समझी? बढ़िया है मुझे लेक्चर देने। फिर वो गुस्से में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू पहले आई या बाद में, मुझे पहले चिकन चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, तो चुपचाप खड़ी रह। इंस्पेक्टर फिर रमेश की तरफ घूमकर बोला, और तू क्या स्टैचू बना खड़ा है? जल्दी चिकन पैक कर, वरना अभी थप्पड़ मार के सीधा लॉकअप में डाल दूंगा। रमेश डर के मारे कांप रहा था। उसने बिना कुछ बोले पहले इंस्पेक्टर का चिकन पैक कर दिया। इंस्पेक्टर पैकेट उठाकर बाइक की तरफ बढ़ने लगा। तब रमेश ने हिम्मत करके कहा, सर चिकन के पैसे 400 रुपए हुए हैं। बस ये सुनना था और इंस्पेक्टर फिर भड़क गया। ओए साले, मुझसे पैसे मांग रहा है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर हूँ मैं, समझा? वो धमकी देता हुआ बोला, आज के बाद अगर मुझसे पैसे मांगे ना तो पूरा खानदान जेल में डलवा दूंगा। तेरी दुकान भी बंद, तू भी बंद। समझदारी इसी में है कि मुझे फ्री में चिकन देता रहे। और हाँ, कल भी आऊंगा, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, कल ज्यादा चिकन चाहिए, रेडी रखना। उसने आंखें दिखा के कहा, अगर कल मना किया ना तो इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर इंस्पेक्टर विक्रम बाइक स्टार्ट करता है और घूरते हुए वहां से निकल जाता है। पीछे रह जाते हैं रमेश, जो अपनी बर्बादी सोचकर खड़ा है, और अनन्या वर्मा, जिनकी आंखों में अब खामोशी नहीं बल्कि एक फैसला था। इंस्पेक्टर के जाते ही कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनन्या ने धीरे से रमेश से पूछा, भैया ये इंस्पेक्टर आपसे चिकन के पैसे नहीं देता, इस तरह तो आपका रोज नुकसान होता होगा। क्या ये हर बार आपसे बिना पैसे दिए ही चिकन ले जाता है? रमेश ने दर्द भरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बहन, काफी बार आ चुका है, हर बार चिकन ले जाता है, पर 1 रुपया भी नहीं देता। अगर मैं पैसे मांग लूं तो धमकाने लगता है, कहता है दुकान उठवा दूंगा, झूठा केस लगा दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तेरे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकी देता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। गरीब आदमी हूँ बहन, रोज की रोटी का सवाल है। फिर उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की। आप इन बातों को छोड़िए बहन, ये लीजिए आपका चिकन रेडी है। तब डीएम अनन्या वर्मा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उनका चेहरा सख्त हो गया और आवाज गंभीर। नहीं भाई, अब छोड़ने का टाइम खत्म हो चुका है। ये इंस्पेक्टर सिर्फ आपको नहीं, पता नहीं कितने लोगों को लूट चुका है, और अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल भी ये ऐसे ही गरीब लोगों पर जुल्म करता रहेगा। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करे। ये कानूनन जुर्म है, ये पावर का मिसयूज है। अब इसे अपनी वर्दी उतारनी पड़ेगी। मैं इसे सस्पेंड करवाऊंगी, इसकी असली औकात दिखाई जाएगी। ये सुनते ही रमेश घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं बहन नहीं, वो हाथ जोड़कर बोला, ये थाना का इंस्पेक्टर है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इसके खिलाफ गई ना तो हो सकता है ये उल्टा आप पर ही कोई झूठा केस लगा दे। वो डर के मारे बोला, ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं होता, रहने दीजिए, इनका हिसाब ऊपर वाला खुद कर लेगा। अनन्या बिल्कुल शांत थी। हाँ, ऊपर वाला भी है, लेकिन मैं भी हूँ। फिर उन्होंने सीधा सच बोल दिया, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं इस जिले की डीएम अनन्या वर्मा हूँ। रमेश की आंखें फैल गईं। अनन्या आगे बोली, मैं जब चाहूँ इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूँ। अब तक ये इसलिए बच गया क्योंकि ये मेरी नजर में नहीं आया, लेकिन अब आ गया है। कल जब आप दुकान पर रहोगे मैं भी यहीं रहूंगी, इसी टाइम से पहले आ जाऊंगी। इसकी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड होंगी। आपको सच बोलना होगा और गवाही देनी होगी। ये केस कोर्ट तक जाएगा।
फिर देखते हैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कैसे बिना पैसे दिए चिकन उठाकर ले जाता है। अभी मेरा चिकन दे दीजिए। अनन्या ने 600 रुपए निकालकर आगे बढ़ा दिए। रमेश हैरान हो गया। बहन, आप उस इंस्पेक्टर के पैसे क्यों दे रही हो? रहने दीजिए, आप सिर्फ अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। अनन्या हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। नहीं भाई, मैं उसके पैसे इसलिए दे रही हूँ ताकि आज आपका कोई नुकसान न हो। रख लीजिए, आगे का समय आपको इन पैसों से कहीं ज्यादा न्याय देगा। ये कहकर डीएम अनन्या वर्मा ने पैसे दिए, चिकन लिया और बिना किसी शोर शराबे के घर की तरफ चल पड़ी। पर रमेश जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला दिन सुबह होते ही बिल्कुल टाइम से पहले अनन्या वर्मा सीधे बाजार पहुंच गईं। वो चुपचाप रमेश की दुकान के पास एक कोने में बैठ गईं। रमेश ने उनकी तरफ देखा। बहन, आप सच में आ गई? अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। डरने की जरूरत नहीं है भाई, आज सिर्फ सच जीतेगा। अनन्या ने धीरे से दुकान के सामने एक छोटा सा हिडन कैमरा सेट कर दिया, ऐसा एंगल जहां से इंस्पेक्टर की हर हरकत क्लियर रिकॉर्ड हो सके। फिर दोनों शांत बैठकर इंतजार करने लगे। लगभग 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर अकड़ के साथ आता हुआ दिखाई दिया। बाइक रोककर उतरते ही उसने बिना देखे ही चिल्लाया, होए रमेश, चिकन पैक करके रखा है या नहीं? कल बोला था ना रेडी रखना। वो गुस्से में बोला। मेरे घर मेहमान आ चुके हैं, जल्दी दे, टाइम बर्बाद मत कर। तब उसकी नजर वहां बैठी अनन्या वर्मा पर पड़ी। अरे तू फिर आ गई? क्या सीन है भाई, रोज रोज यहीं दिखती है। थोड़ा और गंदा बोलते हुए कहा, वैसे ये दुकानदार तेरा लगता क्या है? या फिर वो बात अधूरी छोड़कर हंसा। अनन्या ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, ये दुकानदार मेरा भाई है और बेकार की बातें बंद कीजिए, अपना काम कीजिए। रमेश ने कांपते हाथों से चिकन पैक किया और इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर पैकेट उठाकर जैसे ही बाइक की तरफ बढ़ा, रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, चिकन के पैसे? बस फिर क्या था? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा लाल पड़ गया। अबे कितनी बार समझाऊं तुझे, फिर पैसे मांग रहा है। कल भी बोला था मैं पैसे नहीं देता, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? और ज्यादा भड़कते हुए कहा, ज्यादा बोलना बंद कर, अभी चाहा ना तो तेरी दुकान सील, तू जेल के अंदर। रमेश ने डर के साथ पर टूटते हुए बोला, सर, आप रोज सुबह चिकन ले जाते हैं बिना पैसे दिए, दिन भर धंधा ठंडा पड़ जाता है। कम से कम आधे पैसे ही दे दीजिए सर, मेरा घर इसी से चलता है, बच्चे हैं, परिवार है। वो हाथ जोड़कर बोला, आप हमारे पेट पर लात मार रहे हो सर, मेहनत से कमाते हैं हम लोग। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने अचानक रमेश के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। अकल नहीं है क्या? मुझसे बहस करेगा? मेरी बात काट रहा है। मेरे घर मेहमान बैठे हैं और तू यहाँ लेक्चर दे रहा है। सुन ले ध्यान से, मैं तुझे कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू रोए या गिड़गिड़ाए। फिर धमकी देते हुए बोला, अगली बार मुंह खोला ना तो इतना मारूंगा कि हाथ पैर काम के नहीं रहेंगे। ये सब देखकर डीएम अनन्या वर्मा अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाई। जोर से बोली, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। इंस्पेक्टर ने हैरानी से देखा। अनन्या ने और तेज आवाज में कहा, आप चिकन लेकर जा रहे हैं, ये कोई मुफ्त की चीज नहीं है। इस दुकानदार को चिकन खरीदना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ये इसका रोज का धंधा है। आप यूनिफॉर्म के दम पर धमका के चीज उठा लेते हो और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का सीधा उल्लंघन है। वर्दी पहन लेने से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना होता है, उन पर जुल्म करना नहीं। इंस्पेक्टर का गुस्सा फट पड़ा। वो अचानक आगे बढ़ा और अनन्या वर्मा के गाल पर भी एक थप्पड़ मार दिया। तुझे ज्यादा हीरो बनने का शौक है क्या? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, मेरे से जुबान लड़ाएगी? तेरी अकल ठिकाने नहीं है। वो धमकाते हुए बोला, मेरे से पंगा लिया ना तो ऐसा मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। ये दुकान तेरी नहीं है, बीच में बोलना बंद कर। अगली बार मुंह खोला ना तो और थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप खड़ी रह। पर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ये नहीं जानता था, उसकी हर एक हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी और जो उसने अभी किया था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। डीएम अनन्या वर्मा मन ही मन सोच रही थी, अब ये इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बचने लायक नहीं है। इसकी हर हरकत कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी है। आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। उनके दिमाग में एक एक सीन क्लियर था। पावर का घमंड, गरीब दुकानदार पर जुल्म और एक महिला पर हाथ उठाना, ये सब माफ करने लायक नहीं था। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बिल्कुल साफ सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, अपनी हद में रहिए। ये एक आम नागरिक की दुकान है, आप यहाँ मुफ्त का सामान नहीं ले जा सकते। किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि एक अधिकारी होने के नाते आप बिना पैसे दिए चीजें उठा सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, ये अन्याय है और किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रमेश चुपचाप खड़ा था, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। डर और मजबूरी दोनों साथ साथ थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने घूरकर पहले अनन्या को देखा, फिर रमेश की तरफ पलटा और धमकाने वाले अंदाज में बोला, इसको समझा बे, ये कौन है? यही मेरे से बहस कर रही है। फिर रमेश को उंगली दिखाकर बोला, तुझे डर नहीं लगता? यहाँ से निकाल ले, वरना इसके साथ साथ तुझे भी जेल भिजवा दूंगा, समझा? इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चिकन का पैकेट उठाया, बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया।
कुछ पल बाद अनन्या वर्मा ने शांत आवाज में कहा। अब कैमरा निकाल लीजिए। रमेश ने बिना कुछ बोले कैमरा उतार लिया। अनन्या बोली, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी। आज का काम ये है कि मैं ऑफिस जाकर आईपीएस मैडम से बात करूंगी और इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की पूरी तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए रेडी रहिएगा। रमेश ने कहा, हाँ बहन, जब भी आप बुलाएंगी मैं आऊंगा। मैं सच बोलूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अनन्या ने हल्का सा सर हिलाया और वहां से सीधे ऑफिस की तरफ चल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। जैसे जैसे वीडियो चलती गई उनका गुस्सा और गहरा होता गया। इंस्पेक्टर की हर एक गंदी हरकत, हर धमकी, हर थप्पड़, सब कुछ क्लियर था। अनन्या ने तुरंत डीएसपी ऑफिस में कॉल किया। डीएसपी नेहा शर्मा को तुरंत डीएम ऑफिस भेजिए। कुछ ही मिनट में नेहा शर्मा डीएम ऑफिस पहुंच गईं। अनन्या ने पूरी डिटेल में बाजार की घटना बताई। फिर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो देखते ही नेहा शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा था। ये तो बहुत ही गलत है। नेहा बोली, इस इंस्पेक्टर ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। एक दुकानदार के साथ इतना गंदा व्यवहार, धमकियां और ऊपर से एक महिला पर हाथ उठाना, ये सीधा सीधा कानूनी जुर्म है। किसी महिला पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे इंस्पेक्टर भी हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे कब का सस्पेंड कर चुकी होती। आपने बिल्कुल सही किया जो आपने सबूत इकट्ठा किए। अब इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। नेहा शर्मा ने तुरंत एक जूनियर ऑफिसर को बुलाया और हुक्म दिया, इस इंस्पेक्टर के खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। सस्पेंशन लेटर और कंप्लेंट फॉर्म अभी के अभी बनाया जाए। अनन्या ने कहा, ठीक है, आज ही सस्पेंशन का लेटर रेडी हो जाना चाहिए। वो आगे बोली, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी। इस इंस्पेक्टर को पूरे शहर के सामने सस्पेंड होते हुए दिखाया जाएगा। नेहा शर्मा ने भरोसे के साथ कहा, आप निश्चिंत रहिए, आज ही सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने तुरंत कार्यवाही शुरू करवा दी और उसी वक्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ सस्पेंशन की रिपोर्ट तैयार होने लगी। उस इंस्पेक्टर को अब अंदाजा भी नहीं था, उसकी वर्दी के दिन गिने जा चुके हैं। अगला दिन आते आते मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच चुका था। सुबह से ही कोर्ट प्रांगण के बाहर भीड़ लगी हुई थी। पूरे शहर में एक ही बात चल रही थी, आज उस इंस्पेक्टर का केस है जिसने एक गरीब दुकानदार और खुद डीएम अनन्या वर्मा के साथ बदतमीजी की थी। कोर्टरूम के अंदर धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी जगह ले रहे थे। कुछ ही देर में जज साहब भी कोर्ट में आ चुके थे। कोर्ट ऑफिसर ने आवाज लगाई, कोर्ट इज इन सेशन। उसी वक्त डीएम अनन्या वर्मा सिंपल सा कुर्ता पहने अपने वकील के साथ अंदर आईं। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में हिम्मत और गुस्सा दोनों साफ दिख रहा था। उनके पीछे रमेश भी था, थोड़ा डरा हुआ, पर आज पहली बार सच बोलने का हौसला लेकर। दूसरी तरफ वही इंस्पेक्टर जो कभी यूनिफॉर्म के घमंड में सीधे चलकर बात करता था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आज बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। चेहरे पर घबराहट, आंखों में डर और शरीर की लैंग्वेज में साफ लिखा था, अब बचना मुश्किल है। जज साहब ने केस फाइल खोली और गंभीर आवाज में बोले, आज इस अदालत में ये तय किया जाएगा कि क्या इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। इसके साथ ही केस ऑफिशियली शुरू हुआ। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, हम सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज पेश करना चाहते हैं जो घटना स्थल पर रिकॉर्ड की गई थी। कोर्ट के बड़े स्क्रीन पर वीडियो चला दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का अकड़ के साथ दुकान पर आना, बिना पूछे चिकन उठाना, पैसे देने से इनकार करना, दुकानदार रमेश को धमकाना, और जब अनन्या वर्मा ने टोका तो उन पर भी चिल्लाना और हाथ उठाना। हर सीन एक एक करके सबके सामने आ रहा था। वीडियो खत्म होते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, जो कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है वो बेहद गंभीर है। डीएम अनन्या वर्मा को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है। अनन्या वर्मा विटनेस बॉक्स में आईं। माननीय जज साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने न सिर्फ एक गरीब दुकानदार को धमकाया, बल्कि मुझे भी, जो उस वक्त एक आम नागरिक के रूप में वहां मौजूद थी। अगर ऐसे अफसरों को समय पर नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार और बढ़ता रहेगा। इसके बाद रमेश को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। वो थोड़ा कांप रहा था, पर फिर हिम्मत जुटाकर बोला, साहब, मैं एक गरीब दुकानदार हूं। उस दिन मैंने सिर्फ इतना कहा था कि चिकन के पैसे दे दीजिए। इस पर इंस्पेक्टर साहब ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं डर गया था, कुछ बोल नहीं पाया, पर जब मैडम ने सब रिकॉर्ड कर लिया तब मुझे लगा कि सच बोलना जरूरी है। प्रोसिक्यूशन वकील ने फिर कहा, माननीय अदालत, ये सिर्फ एक थप्पड़ का केस नहीं है, ये पावर के मिसयूज का केस है। जिसे कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ रहा था। अब डिफेंस वकील खड़ा हुआ। उसने थोड़ा संभलते हुए कहा, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने जानबूझकर ये सब नहीं किया। वो उस दिन बहुत स्ट्रेस में था, भीड़ ज्यादा हो गई थी, बस गुस्से में एक गलती हो गई। इसे एक क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जा सकता। ये सुनते ही जज साहब ने बीच में रोक दिया। उनकी आवाज सख्त थी। क्या गुस्से में आने पर कोई भी इंस्पेक्टर किसी आम नागरिक पर हाथ उठा सकता है? कोर्टरूम बिल्कुल शांत। जज ने आगे पूछा, क्या कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा? डिफेंस वकील के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया। कोर्टरूम में फिर से सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में एक बात बिल्कुल साफ थी,
इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का वक्त खत्म हो चुका था। प्रोसिक्यूशन फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसके हाथ में सीसीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट थी। वकील ने गंभीर आवाज में कहा, माननीय अदालत, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल असली है। इस वीडियो में कोई एडिटिंग, कोई टेम्परिंग, कोई मैनिपुलेशन नहीं पाई गई है। फिर उसने अगला डॉक्यूमेंट पेश किया। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है, जिसमें दुकानदार रमेश के गाल पर लगी चोट का जिक्र है। कोर्टरूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबको समझ आ चुका था, अब सच को झुठलाना मुमकिन नहीं था। जज साहब ने फाइल बंद की, थोड़ा रुककर कोर्ट पर नजर डाली और फिर बोले, अदालत के सामने सारे सबूत बिल्कुल साफ हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद और वर्दी का खुलेआम दुरुपयोग किया है। उन्होंने एक आम नागरिक को धमकाया, उस पर हाथ उठाया और अपने सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ये सिर्फ बदतमीजी नहीं है, बल्कि कानून के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या पुलिस का अफसर। अगर कोई अपनी पावर का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा मिलना तय है। फिर वो पल आया जब फैसला सुनाया जाना था। जज ने ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। इस अदालत के आदेश अनुसार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तुरंत उसके पद से सस्पेंड किया जाता है। इसके साथ ही अदालत उसे 3 साल की कैद और अर्थदंड फाइन की सजा सुनाती है। पुलिस विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अभी के अभी इसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और इस मामले में आगे भी डिपार्टमेंटल और लीगल जांच जारी रखी जाए। जैसे ही फैसला आया, कोर्टरूम में पूरा सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। 2 पुलिस सिपाही आगे आए और हथकड़ी लगा दी। ये वही आदमी था जो कभी धमकी देता था, आज खुद कानून के सामने झुक चुका था। डीएम अनन्या वर्मा ने नीचे झुकी आंखों के साथ राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ संतोष था। उधर रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और न्याय के थे। कोर्ट के बाहर मीडिया ने अनन्या वर्मा को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आज के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगी? अनन्या ने शांत और भरोसे भरी आवाज में कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी। उसी वक्त डीएसपी नेहा शर्मा भी मीडिया के सामने आई और बोली, आज हमने ये साबित किया है कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं होती, पुलिस जिम्मेदारी होती है। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, सिस्टम में अभी भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं। उस दिन का कोर्ट वर्डिक्ट सिर्फ एक इंस्पेक्टर के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया।